धूप ढलते ही भगवान राम ने हनुमान जी को बुलाया। श्री राम ने कहा, मेरी अंगूठी इस दरार में गिर गई है, क्या तुम उसे वापस ला दोगे? हनुमान जी नागलोक पहुंच गए, जहां उन्होंने नागराज वासुकी से राम जी की अंगूठी मांगी। वासुकी ने उन्हें अंगूठियों का एक ढेर दिखाते हुए कहा, वो सारी अंगूठियां श्री राम की ही हैं। राम हर बार तुम्हें यहाँ भेजते हैं ताकि वो अपना मानव शरीर छोड़ सके। लेकिन जब तक वो धरती पर वापस आए, राम जी की जल समाधि हो चुकी थी। तभी भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हनुमान, दुखी मत हो, आज से कलयुग के अंत तक तुम पृथ्वी पर ही रहोगे, भक्तों का मार्गदर्शन करोगे और उनकी उम्मीद की ज्योति बनोगे। तो कहाँ है अंजनी पुत्र हनुमान? अब रामायण के त्रेता युग से महाभारत का द्वापरा युग आया। इस युग में भी श्री हनुमान जी की उपस्थिति थी। पांचों पांडवों में से सबसे पहले भीम ने उन्हें देखा और कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज पर वो रथ की रक्षा करते रहे। जब द्वापरा युग खत्म हुआ और ये कलयुग आया, तो इस युग में भी अंजनी पुत्र के होने के कई एविडेंसेस मिले और अनगिनत लोगों के अनुसार वो जगह जहाँ उनका वास है वो है गंधमदना माउंटेन्स। गंधमदन पर्वत पर हनुमान जी के होने की कहानी कुछ सुनी सी है, नहीं? मैंने कहा था कि भीम ने उन्हें द्वापरा युग में सबसे पहले देखा था। वो इसी पर्वतमाला पर था। कुरुक्षेत्र के युद्ध से ठीक पहले पांडवास नरा और नारायणा के आश्रम में रहने गए थे। वहां रहते हुए एक दिन द्रौपदी को एक 1000 पेटल्ड सौगंधिका लोटस मिली और उन्होंने भीम से ऐसे कई सारे और फूल ला देने की मांग की। ये लोटस गंधमदन पर्वत के एक सरोवर में खिलता था और भीम उसी तरफ निकल पड़े। जल्दी वापस लौटने के लिए उन्होंने रास्ते के कई पेड़ उखाड़ फेंके और जंगली जानवरों को मार दिया। वो चल ही रहे थे कि एक बूढ़े वानर ने उनका रास्ता रोक लिया। उस वानर की लंबी पूंछ रास्ते पर थी और ये देख भीम को बड़ा गुस्सा आया। भीम ने उनकी पूंछ को रास्ते से हटाना चाहा, पर वो उसे उठा तक नहीं पाए। तभी वो हाथ जोड़कर उस बूढ़े वानर के पास बैठ गए और उनसे उनका परिचय पूछा। इस बार उस बूढ़े वानर ने भीम से कहा, मैं तुम्हारी तरह ही वायुपुत्र हूँ, मैं हनुमान हूँ। गंधमदन पर्वत के परफेक्ट लोकेशंस पर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। कई ऐसा मानते हैं कि ये पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है और ये एरिया अभी तिब्बत में है। वहीं ऐसी भी मान्यता है कि गंधमदन रामेश्वरम के पास है और वो पंबन द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। लोग ये भी मानते हैं कि लंका जाने के लिए भगवान श्री हनुमान ने यहीं से छलांग लगाई थी। एक और जगह है जहां माना जाता है कि एक वानर देवता का वास है। ये जगह है चाइना की हेजो वैली। यहाँ सदियों से रहने वाली ये जाति मानती है कि इस वैली को एक मंकी गॉड प्रोटेक्ट करते हैं। लोकल गाइड्स शिमेनग्वान या स्टोन गेट, जो हेजो वैली का ही एक पार्ट है, बस वहीं तक टूरिस्ट अलाउ करते हैं, उससे आगे नहीं। ये जाति का मानना है कि शिमेनग्वान के उस पार मंकी गॉड रहते हैं और वहां कोई नहीं जा सकता। जो जाने की कोशिश भी करता है वो वापस नहीं आता।
1962 में एक टीम ऑफ जियोलॉजिस्ट्स हेजो वैली के अंदर गई थी, पर पूरी टीम में से सिर्फ एक वापस आया जिसे पास्ट कोई भी इंसिडेंट्स याद नहीं था। 1976 में भी सिचुआन फॉरेस्ट प्रोस्पेक्टिंग टीम के 3 मेंबर्स इसी वैली में गायब हो गए। अक्टूबर 1974 में एक फार्मर रान कियानबू ने अलेजिडली एक 2 मीटर लंबे एप मैन को देखा था जिसके ह्यूमनॉइड फीचर्स थे और वो पूरी तरह पीले बालों से ढका था। हेजो वैली को चाइना का बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता है और जिस मंकी गॉड को वहाँ के लोग मानते हैं वो असल में भगवान श्री हनुमान है या नहीं, ये तो अपनी अपनी बिलीफ्स पे डिपेंड करता है, नहीं? So that's all for today's video. Please let me know अगर आप लोगों को कोई ऐसी फैक्ट पता हो जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। Thank you for watching.